बच्चों, चलिए सभी बच्चे प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। आज की प्रार्थना शुरू करेंगे। क्लोज योर आइज। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ हो। चलो बच्चों, आज की पाठशाला शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को क्या होमवर्क दिया था कि सभी बच्चे उस समय की जो भी 5 करंट न्यूज़ होंगी वो रेडी कर कर आएंगे। तो कौन कौन बच्चे न्यूज़ रेडी कर कर आए हैं? मैम कोई बच्चा मैं नहीं करेगा। शोर नहीं मचाओगे, हैंड रेस करो। अव्यान बेटा, आप आगे आओ, जल्दी आओ। चलो बेटा, आप सुनाओ 5 लेटेस्ट न्यूज़ इन 5 सेकेंड्स। जी मैम, मैं जल्दी जल्दी सुनाता हूँ। 5 न्यूज़ इन 5 सेकेंड्स। टमाटर महंगे हो गए हैं। जी हाँ, गए हैं महंगे हो टमाटर। हाँ, हैं गए महंगे टमाटर हो। जी हाँ, है गए टमाटर महंगे। हाँ, गए हैं हो महंगे टमाटर। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। तुमसे यही उम्मीद थी। तुम जैसे नौजवानी तो आगे चलकर देश के भावी नेता बनोगे। बस, आ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा बच्चों, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। सभी बच्चे शांति से बैठ जाओ। बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, इस रविवार हम आपको जैन पाठशाला की तरफ से एक धार्मिक पिकनिक पर ले जा रहे हैं। सभी बच्चे खुश हैं ना? वहाँ हम आपको हमारे जैन तीर्थ, जो कि हमारी आस्था के केंद्र हैं, धर्म के साधन हैं और हमारी अमूल्य धरोहर हैं, उनका संरक्षण कैसे करें इसके बारे में बताएंगे। तो सभी बच्चे इस संडे को सुबह बिल्कुल 6:30 बजे ऋषभ विहार मंदिर जी में आ जाएंगे। वहाँ से हम सभी पिकनिक के लिए जाएंगे। चलो बच्चों, छुट्टी हो गई। सभी बच्चे आपस में जय जिनेन करेंगे और कल सभी बच्चे टाइम से आ जाएंगे। अगली सुबह का दृश्य। आओ बच्चों, हम लेट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी आओ। कोई रहा तो नहीं ना? चलो बच्चों, पिकनिक के लिए चलते हैं। ये पिकनिक जाएंगे मज़े आएंगे, पिकनिक जाएंगे मज़े आएंगे। बच्चों, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना सभी को? अच्छा बच्चों, बताओ, कौन बताएगा तीर्थ किसे कहते हैं? ऋषवी बेटा, आप आगे आओ। बताओ, तीर्थ किसे कहते हैं? मैम, जिसका आश्रय पाकर भव्य जीव संसार से तिरकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं, उसे तीर्थ कहते हैं। वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल सही बताया। सभी बच्चे क्लैपिंग करेंगे। चलो बच्चों, अब आप बैठो। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक भी जैन तीर्थों के संरक्षण से संबंधित है। जिन धर्म संरक्षण। हमारा पहला पवित्र तीर्थ क्षेत्र है सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी, जो भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान ने कठोर तपस्या करके निर्वाण प्राप्त किया, परंतु हमारे इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जबरदस्ती उस जगह अवैध कब्जा किया हुआ है जहां हमारे तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के चरण चिन्ह हैं,
जो विश्वव्यापी जैन समाज की श्रद्धा व आस्था के केंद्र हैं। आए दिन गिरनार जी में तीर्थ यात्रियों एवं संतों पर पंडों द्वारा बर्बरतापूर्वक हमले किए जाते हैं। भगवान नेमिनाथ की टोक, जिसका नाम नेमिनाथ टोक होना चाहिए, अब उसको दत्तात्रेय नाम से जाना जाता है। बच्चों, जब जब हम बढ़ते हैं तब तब कोई तीसरा आकर हमें लूट ले जाता है। गिरनार जी में भी यही हुआ। एक साथ एक ही मंदिर में पूजा करने वाले अलग अलग हो गए, रोज रोज झगड़ने लगे। अहिंसा के लाल आपस में ही लड़ने लगे। धर्म की जगह धन आराध्य हो गया, रक्षक ही भक्षक बन गए। आप यहाँ भगवान की जय तक नहीं बोल सकते, परिक्रमाएं नहीं लगा सकते, सामग्री नहीं चढ़ा सकते। पहले निर्वाण लड्डू चढ़ा लिया करते थे, पर सन 2018 से उसकी अनुमति भी जैन समाज को नहीं दी गई। विभव सिंधु सुपरथं गं हरनरन्ति भयकरं शौ 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 विभव सिंधु सुपरथं। तो देखा आप सभी ने कैसे गिरनार जी हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। बुजुर्गों की आराम करने की बारी, धर्म की तरक्की अब युवाओं की जिम्मेदारी। तो कहाँ है हमारी युवा शक्ति? बहुत सो चुके, जगने की बारी। जागो युवा शक्ति, कमर कस लो, कर लो तैयारी, कर लो तैयारी, कर लो तैयारी। मैं गिरनार, सिद्ध क्षेत्र गिरनार, नेमिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर बने, हम फैसले के आभारी हैं। अयोध्या में राम मंदिर बने, हम फैसले के आभारी हैं। पर सुन लो सरकार हमारी, अब फैसले में गिरनार की बारी है। अब फैसले में गिरनार की बारी है। कल भी गिरनार हमारा था, आज भी गिरनार हमारा है। अगर अब भी हम ना एक हुए तो कोई तीरथ ना बचने पाना है, कोई तीरथ ना बचने पाना है। तो बच्चों, देखिए आपने गिरनार जी की दुख भरी व्यथा। सिलसिला अभी यही नहीं थमा है। आइए आपको ले चलते हैं हमारे दूसरे सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी की ओर, जहाँ से हमारे 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया है। झारखंड सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा हमारे पवित्र तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित कर उसे एक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे तीर्थंकरों ने यहाँ साधना की है। जैन समुदाय सदैव से ही अहिंसा प्रिय रहा है, लेकिन सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने से यहाँ पर्यटक जैन संस्कृति के विपरीत मांस, मदिरा और न जाने कितनी ही अभक्ष्य चीज़ों का सेवन करेंगे, जो ये जैन समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और ये सिर्फ भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के जैनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। हम ये कभी सहन नहीं करेंगे, कभी सहन नहीं करेंगे।
मैं सम्मेश शिखर जी, जी हाँ, आपका अपना सम्मेश शिखर जी, जो एक शाश्वत तीर्थ है, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भले ही लड़ लेना, भले ही झगड़ लेना, पिट जाना पीट लेना, पिट जाना पीट लेना, लेकिन सम्मेश शिखर जी को दूसरा गिरनार ना बनने देना, दूसरा गिरनार ना बनने देना। भाइयों और बहनों, ये तो आपने देखी गिरनार जी और सम्मेश शिखर जी की व्यथा, जो अब बच्चा बच्चा जान गया है। परंतु क्या आपको पता है, हमारे बहुत से तीर्थ ऐसे भी हैं जो कभी जैन तीर्थ हुआ करते थे और वहाँ पर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा हुआ करती थी, लेकिन उनका अब श्रृंगार आदि करके उन्हें अन्य देवी देवताओं का रूप दे दिया गया है। आप में से बहुत से लोग बद्रीनाथ जी भी तो जाते हैं, तिरुपति बालाजी भी जाते हैं और घूमने के नाम के लिए कुतुब मीनार भी जाते हैं। पर क्या आपने कभी भी इनका इतिहास जानने की कोशिश की है? नहीं ना। किस तरह से हमारे जैन मंदिरों को हिंदू मंदिरों व मस्जिदों में बदल दिया गया है। संतों की है यही पुकार, संतों की है यही पुकार, जागो युवा शक्ति जागो, जागो मातृशक्ति जागो, अब नहीं जगे तो कब जगेंगे, जब हमारे हाथ से हमारे बचे कुचे तीर्थ भी निकल जाएंगे। तो बच्चों, जाना आपने हमारा जैन तीर्थ कितना पुराना है और उसका इतिहास कितना पुराना है। आपको भी अपने जिन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना है। बच्चों, कल हमारी ऋषभ विहार नगरी में माता जी का संग आ रहा है, तो सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ आगवानी में जरूर आएं। चलो बच्चों, अब ऋषभ विहार की ओर प्रस्थान करते हैं। आवो गुरुमान पधारो मारी आंगणिया, आंगणिया जी मारी आंगणिया, आंगणिया जी मारी आंगणिया। आवो जी, आवो जी, आवो गुरुमान पधारो मारी आंगणिया। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। माता जी, ये सब पाठशाला के बच्चे हैं। हर शनिवार यहाँ पाठशाला चलती है, जिसमें बच्चे खूब धर्म की बातें सीखते हैं। माता जी, कल ही हम बच्चों को एक धार्मिक ट्रिप पर ले गए थे, जहाँ बच्चों को हमने तीर्थ संरक्षण के बारे में बताया। बहुत सुंदर। बच्चों, तीर्थ संरक्षण के बारे में तो आपने जाना, लेकिन तीर्थ संरक्षण के साथ साथ संत संरक्षण भी तो जरूरी है। तीर्थ संरक्षण कैसे कर सकते हैं? उसके लिए एक ज़रूरी पहल यह भी है कि हम समय समय पर अपने तीर्थों पर जाएं, वहाँ की धर्मशाला, पहाड़ों व क्षेत्र आदि को गंदा ना करें। हमारे तीर्थ हमारी अमूल्य धरोहर है, उनकी रक्षा आप सभी को ही तो करनी है। अब माता जी के विश्राम का समय हो गया है। कल पूज्य माता जी का प्रातः 5 बजे विहार है। सभी श्रावक श्राविकाओं से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विहार में सम्मिलित होवें। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। प्रातः 5 बज गए हैं। माता जी के विहार का समय हो गया है। माता जी, माता जी,
विहार का समय हो गया है, परंतु विहार कराने के लिए समाज से अभी कोई भी नहीं आया है। हमें क्या करना चाहिए माता जी? कोई बात नहीं भैया जी, विहार तो अपन को करना ही है। हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर विधान करवाएंगे, जिसमें हम देरी नहीं कर सकते। चलिए भैया जी, संग के साथ चलते हैं। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई। उड़ चल पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई, रोको बिहार से, रोको रे रोको कोई, रोको बिहार से। ये क्या अनहोनी हो गई है? माता जी को ये कैसी अकाल मृत्यु प्राप्त हुई है? पूरा जीवन तप साधना और संयम के पथ पर व्यतीत किया और अंत समय में सही से समाधि मरण भी नहीं हो पाया। ये पूरे समाज के लिए बहुत ही निंदा की बात है, बहुत ही निंदा की बात है। मुझे सभी संगठनों को इस घटना की जानकारी देनी चाहिए। मैं अभी सबको बताता हूँ। भैया जी आप यहाँ जल्दी आ जाइए। यहाँ हाईवे पर माता जी के संघ का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाइए। क्या कहा? माता जी के संग का एक्सीडेंट हो गया है? अनूप मंडल, तेरे दिन खत्म समझ। कभी हमारे तीर्थों पर कब्जा किया जाता है, कभी हमारे संतों की हत्या कर दी जाती है, और तो और हमारे संत जो सदैव से अहिंसा प्रिय रहे हैं, उनका विहार कराते हुए एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। क्या ये महज एक दुर्घटना है या फिर एक जैन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र? मुझे तो इसे में किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। जैन अल्पसंख्यक हैं, कायर नहीं। हम चुप नहीं बैठेंगे, आवाज उठाएंगे, अपने धर्म को बचाने के लिए क्रांति लाएंगे, ताकि हमारी युवा शक्ति जागे और देखे हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। धरना करेंगे, हम अनशन करेंगे, अपने संतों की रक्षा करेंगे, अपने तीर्थों को बचाएंगे। हम करेंगे। की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौतवंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की धूम गुहार दो। शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
हमारे संतों के विहार की उचित व्यवस्था हो पाती तो शायद हम इस अनहोनी को होने से रोक पाते। इसलिए हमारी पूरे जैन समाज से ये प्रार्थना है कि संतों के विहार के समय उनके साथ जाएं और विहार की उचित व्यवस्था बनाएं, जिससे भविष्य में हम इस तरह की दुर्घटनाओं को होने से रोक सकें। तो आइए हम सभी संत संरक्षण और तीर्थ संरक्षण का संकल्प लेते हैं, जिन धर्म संरक्षण का संकल्प लेते हैं। जागो जागो जैनो जागो, युवा शक्ति जागो। जैन मुनि की निर्मम हत्या नहीं सहेगी जैन सभा, नहीं सहेगी जैन सभा। तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ, तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ। संगठित होने की है ये घड़ी, मत टूटने दो ये मजबूत कड़ी, मत टूटने दो ये मजबूत कड़ी। संत ही हमारे जीवन का आधार है, संत बिना जिंदगी मझधार है। धर्म संरक्षण संत संरक्षण में आगे आए, जिन धर्म संरक्षण में आगे आए, युवा शक्ति से ये गुहार है, युवा शक्ति से ये गुहार है। रैलियां निकल जाती हैं, धरने धरे जाते हैं। रैलियां निकल जाती हैं, धरने धरे जाते हैं। कहीं संवेदना मर चुकी है, कहीं अभी कुछ बाकी है। ओ लाइव अनशन, लाइव धरना, एक सेल्फी तो बनती है, इंस्टा फेसबुक पर भी तो पोस्ट करनी है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं रैलियों में। मैं इस घटना की निंदा करती हूँ और न्याय की मांग करती हूँ। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा मैं भी आमरण अनशन पर बैठूंगी। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। देखा आपने, कहीं संवेदना मर चुकी है, कहीं अभी कुछ बाकी है। कभी मिले कुछ वक्त अगर तो ठहर सोचना तुम कुछ पल, यूं ही वक्त कटेगा या कुछ बेहतर होगा अपना कल, कुछ बेहतर होगा अपना कल। मुश्किलें आएंगी, तकलीफ़ें बढ़ेंगी, मुश्किलें आएंगी, तकलीफ़ें बढ़ेंगी, अंधेरा और भी घना होगा। बस भरोसा रखना वीर प्रभु पर, भरोसा रखना आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी पर। तेरे हक में ही फैसला होगा, तेरे हक में ही फैसला होगा। परिवर्तन से अभिशप्त भारत का एक प्रांत, सदियों पहले जहां जैनियों को बाध्य किया गया, धर्म परिवर्तन के लिए 8000 जैन मुनियों एवं लाखों जैनियों को धर्म परिवर्तन न करने के लिए तड़प तड़प के त्यागने पड़े थे अपने प्राण। आज उसी तमिलनाडु प्रांत में जैन धर्म को जिंदा रखने वाले तमिल जैन रह रहे हैं निष्प्राण शरीरों के समान। ऐसा क्यों? बेकार पत्थर ही तो हैं, पड़े रहने दीजिए। क्या हम इतने कमजोर हैं? हमारे जैन धर्म का इतिहास प्राचीन काल से ही अत्यंत गौरवशाली रहा है। भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक का इतिहास जैन पौराणिक ग्रंथों में उपलब्ध होता है। 6वीं शताब्दी के अंत में और 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में मद्रास के मदुरै जिले में वहां के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया। कितने ही जैन प्रतिमाओं को तोड़ा गया। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये
चाहिए।